चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। चुकी थी, चुके थे, etc। तो पहले हम समझ लेते हैं पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, जो कार्य अभी तुरंत हुआ, यानी कि पास्ट परफेक्ट पास्ट का भी पास्ट, पास्ट का भी पास्ट को क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट, यानी कि जो कार्य पूर्णतः कंप्लीट हो गया है पास्ट में। जैसे हम समझ लेते, जैसे मैंने खाना खाया, लेकिन मेरे खाना खाने से भी पहले कोई और खाना खा चुका था, तो मैंने खाना खाया जी कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और जो मेरे खाने से पहले भी, लीजिए किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे मेरे खाने से पहले भी राम खाना खा चुका था, तो मैंने खाया पास्ट इंडेफिनिट और मेरे खाने से पहले पास्ट परफेक्ट हो गया। इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में टू क्लॉज होते हैं, टू क्लॉज होते हैं और दो घटनाएं यानी कि घटित होती हैं। जैसे समझ लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल की, जैसे मैं ताजमहल पहले ही देख चुका था। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। देखिए जैसे हो, मैंने ताजमहल देखा, यानी कि जस्ट ना अभी देखा, मैंने ताजमहल देखा, तो कौन सा होता, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने ताजमहल देखा पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, लेकिन मैं ताजमहल पहले ही देख चुका था, यानी कि उसने जब देखा उससे पहले वो देख चुका था। तो हम कैसे बनाएंगे, आई, इसमें क्या होता है, ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब हेड लगती है, यानी कि सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हेड लगाते हैं। इसमें जी नहीं है कि किसके साथ क्या लगाएंगे, यू के साथ क्या लगाएं, वी के साथ क्या लगाएं, आई के साथ क्या लगाएं, सभी के साथ क्या लगेगी, हेड लगेगी। एंड वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। पास्ट इंडेफिनिट में क्या था स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट आई, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, वो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैड, तो आई हैड, आई हैड। अब ऑलरेडी, पहले ही की क्या बनाएंगे हम, ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी। देखने की क्या होती, स की, सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सीन, सीन द ताजमहल। ताजमहल। और इसमें क्या होता है, एक कार्य पहले हो चुका होता है और दूसरा कार्य बाद में होता है। क्या होता है, एक कार्य पहले हो चुका होता है और दूसरा कार्य बाद में होता है। जो कार्य बाद में होता है उसे किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में, और जो पहले होता है उसे किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे समझ लीजिए, पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है CTURE। सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। इसमें क्या होगा, एक तो टेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में और दूसरा किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट वाला टेंस डिटेल में पढ़ाया है और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में जाकर के देख लीजिए, सारे टेंस उसमें दिए गए हैं। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जी पास्ट परफेक्ट का है, जी पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। जी किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का, सिंपल के लिए है। किसके लिए है, पास्ट इंडेफिनिट का।
और ये किसका है, पास्ट परफेक्ट का है। इसमें क्या होते हैं, टू क्लाउज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे राम के घर आने से पहले, आने से पहले, राम के घर आने से पहले मैं रामायण रामायण पढ़ चुका था। क्या है, मैं रामायण पढ़ चुका था। अब इसमें देखिए कौन सा कार्य पहले हुआ है। इसमें क्या है, एक तो जे वाक्य है सेंटेंस और एक जे वाला सेंटेंस है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं। बिफोर मीन्स होता है पहले। क्या होता है, बिफोर मीन्स होता है पहले। एंड आफ्टर मीन्स होता है बाद में। क्या होता है, आफ्टर मीन्स बाद में। तो सबसे पहले क्या, राम के घर आने से पहले, सबसे पहले उसने क्या किया, रामायण पढ़ चुका था। वह रामायण पढ़ चुका था, फिर क्या हुआ, राम आया है। तो ये वाला सेंटेंस हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। और ये किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। यानी कि जो कार्य पहले हुआ, मैंने रामायण पढ़ी, फिर क्या हुआ, राम आया। राम के आने से पहले ही मैं रामायण पढ़ चुका था। तो कैसे बनेगा, आई हैड, स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट प्लस हैड। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आई हैड रीड द रामायण, रामायण। अब पहले की क्या बनेगी, बिफोर, बिफोर। अब जिसको किसे बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है। क्या होगा, अभी समझ लीजिए, राम, राम सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म आना, कम, केम सेकंड फॉर्म होती है। राम केम टू होम, घर आने से पहले। समझ में आया, क्या होता है, पहचान होती, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सिंपल के लिए, सब्जेक्ट हेड B3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। इसमें टू क्लॉज होते हैं। सब एक होता है पास्ट इंडेफिनिट में एक सेंटेंस बनता है, और एक बनता है पास्ट परफेक्ट में बनता है। अब हम जैसे बाद में, अगर बीच में क्या है, बाद, तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर होगा। अब इस पूरे के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, वो सॉरी पास्ट परफेक्ट प्लस क्या हुआ, बिफोर, और प्लस पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। समझ में आया, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा दो, बिफोर कर दो, पास्ट इंडेफिनिट का कर दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम एक बाद वाला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे रोहित के स्कूल जाने के बाद, स्कूल जाने के बाद मैंने खाना खाया। क्या है, बाद आया। तो सबसे पहले क्या हुआ, रोहित स्कूल चला गया, फिर बाद में उसने क्या किया, खाना खाया। जो कार्य बाद में हुआ है वो किसमें बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में। और जो कार्य पहले हुआ है, रोहित स्कूल चला गया, तो ये किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो इसको क्या किस बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई एट
फूड। अब बाद की क्या बनेगी, बाद की बनेगी आफ्टर। आफ्टर रोहित के स्कूल जाने के बाद, ये किसमें बनेगा, अब पास्ट परफेक्ट में। अभी इसमें किसमें बना था, जी वाला पास्ट इंडेफिनिट बना था। अगर यहाँ बाद आया तो उल्टा हो जाता, जी वाला पास्ट इंडेफिनिट में, जी वाला पास्ट परफेक्ट में। तो रोहित हैड गॉन टू स्कूल। समझ में आया क्या होता है जब बाद आए सेंटेंस में? तो इसके लिए अब स्ट्रक्चर क्या होगा, बाद अगर आ जाए पास्ट इंडेफिनिट, प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। ओके जैसे जी वाला सेंटेंस था, मैं ताजमहल पहले ही देख चुका था। तो कैसे बनाया था, आई हैड ऑलरेडी सीन द ताजमहल। अगर मैं यहाँ कर दूं, मैं ताजमहल, अगर ताजमहल पहले देख चुका था, तो यहाँ पर ऑलरेडी नहीं आएगा। अगर पहले ही हो किसी के लिए भी तो वहां पर ऑलरेडी आएगा, अगर पहले हो तो उसके लिए बिफोर आएगा। जैसे आई हैड सीन द ताजमहल बिफोर। समझ में आया? सिंगल सेंटेंस ऐसे बनेगा। जैसे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। पहले क्या हुआ, रोगी मर चुका था जब डॉक्टर आया, ठीक है। तो रोगी जब मरा तो जी वाला किसमें बनेगा, आने से पहले। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो जी किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। जी किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर यहाँ पर होता डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था या मर चुका था, तो जी वाला किसमें बनता, पास्ट इंडेफिनिट में। और जी वाला किसमें बनता, पास्ट परफेक्ट में। समझ में आया? तो कैसे बनाएंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। समझ में आया? चलिए, आपको सेंटेंस समझ में आए होंगे। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।